स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और अब चलते हैं प्रोटीन ईगॉव पे नजर डालते हैं। इस स्टॉक के शेयर में 20% की भारी गिरावट देखने मिली है। पूरी खबर के साथ वरुण दुबे जुड़ रहे हैं। वरुण, बताएं। डेफिनेटली। तो देखिए, आज प्रोटीन ईगॉव के स्टॉक में अगर आप देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। इसका कारण है पैन 2.0। अब हुआ क्या है, देखिए, दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है उसके बिड्स मंगवाए थे, और ये बिड्स दरअसल मंगाए गए थे पैन 2.0 प्रोजेक्ट जो है उसके लिए। कंपनी ने भी ये पूरी जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें हिस्सेदारी ली थी। हालांकि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दरअसल इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। अब इस पूरे प्रोजेक्ट के अगर आप देखेंगे तो कुल फाइनेंशियल आउटले जो है वो करीब 1440 करोड़ रुपए के आसपास का था। और पैन सर्विसेज अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये दरअसल प्रोटीन ईगॉव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलहाल भी अगर आप देखें तो टोटल पैन सर्विसेज जो है उससे प्रोटीन ईगॉव को करीब 50% के आसपास की रेवेन्यू जो है वो आती है। और इस प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होना, ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है कि आगे चल के कंपनी का जो ओवरऑल मीडियम टर्म आउटलुक है वो दरअसल इससे खराब हो जाता है। काफ़ी सारे एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि FY26 में इसका आपको बड़ा इंपैक्ट देखने मिलेगा। थोड़ा बहुत म्यूटेड देखने मिल सकता है, लेकिन आगे चल के सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा, खासकर रेवेन्यूज़ में अगले 2 से 3 साल में। और साथ ही साथ FY27 की जो ओवरऑल रेवेन्यूज़ है उसमें काफ़ी हद तक आपको डिक्लाइन भी देखने मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये मान के चल रहे थे कि शायद इस प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन इस कंपनी को इसमें कंसिडर नहीं करना ये कंपनी के लिए दिक्कत की बात है। और याद रखिएगा, पैन सर्विसेज जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा कैश जनरेटर रहा है, जो कि कंपनी आगे केपेक्स के लिए भी यूज़ करती थी। तो ये एक दिक्कत की बात है इस कंपनी को जो शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है उसके चलते। अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है, क्योंकि इसके वजह से आगे के लिए अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाती है। जी धन्यवाद वरुण, आपने जो है पूरी तरह बताया कि क्या कहानी है प्रोटीन ईगॉव का। और ऑफ कोर्स देखिए, स्टॉक जो है 20% के लोअर सर्किट पे। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि 12:30 बजे जो है कंपनी एक कॉन कॉल करने वाली है। कॉन कॉल में जो है ऑफ कोर्स आप भी लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट जो टेकअवेज रहेंगे उस समय आपको बताते रहेंगे कि क्या यहाँ से रिकवरी हो सकती है या लोअर सर्किट बना रहेगा। तो ऑफकोर्स 12:30 बजे जो है हम आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताते रहेंगे प्रोटीन ईगॉव को लेके। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं फ्रेश शॉट्स की ओर, एफएनओ में ताज़ा बिकवाली वाली शेयर्स। जी, ताज़ा बिकवाली शेयर्स में आप देखिए अपनी स्क्रीन में 3 शेयर्स आ रहे हैं। पीवी फिनटेक आ रहा है, लगभग 3% गिरा है। वही LIC हाउसिंग फाइनेंस एक फॉलो ऑन सेलिंग आ रही है अर्निंग्स के बाद। कल इनके अर्निंग्स आए थे, कुछ खास नहीं था, मिले जुले से कमज़ोर नतीजे थे अगर ऑपरेशनली मैं बात करूं तो। KPIT टेक यहाँ पे ऑफकोर्स आप देख सकते हैं IT सेगमेंट का रब ऑफ आ रहा है। KPIT टेक का जो एक्सपोजर भी है खास करके यूरोप में ज़्यादा है, तो ओवरऑल जो है हम कहेंगे कि यहाँ पे भी थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल रही है। और मिड कैप IT स्पेस में हमेशा वैल्यूएशंस का सवाल होता है, जो आपको लार्ज कैप के साथ आप कंपेयर करते हैं। तो लार्ज कैप अगर 20s के बीच अभी है, 20-24 के बीच, तो मिड कैप IT का 35-40 के बीच है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है गिरावट भी देखने मिल रही है, और जो है सेलिंग इंटेंसिफाई हो रहा है KPIT टेक के लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आपको बता दिया। और PB फिनटेक यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। नंबर्स स्ट्रॉन्ग आए थे, स्टॉक में मोमेंटम आया, और अब जो है सेलिंग आ रही है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ये 3 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे ताज़ा बिकवाले वाले शेयर्स है। तो इनके इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्टॉप लॉसेस पे नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले अजित, PB फिनटेक के बारे में बताएं। स्टॉक 3% डाउन है, अब भी अभी 1700 लेवल्स के नीचे आया है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल शरद, देखिए यहाँ पे अभी रिजल्ट से पहले तक टोन पॉजिटिव था। जैसा आपने बताया, एक अच्छी रिकवरी 1250 से लेकर करीब 1900 तक ये शेयर गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है, यहाँ पे ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है अपने को। शॉर्टिंग पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मींस आप सारे मेजर एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, वो टोन खराब होगा जब आप 1600 के नीचे जाएंगे स्टॉक में। तो अभी के लिए जिनके पास पोजीशन है 1600 का एक स्टॉप लॉस के साथ, वो बने रह सकते हैं। दोबारा से कुछ टाइम कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में पोटेंशियल आएगा करीब 1850-1900 के लेवल्स को रीटेस्ट करने का। तो यहाँ पे राय होगी अभी बने रहिए, फ्रेश शॉर्टिंग के ऑप्शंस नहीं बनते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस की भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का टोन ही दिखेगा। बेसिकली अपने मेजर एवरेजेस को रिक्लेम करने के बाद करीब 560 से लेकर 620 इसी बैंड में ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। हाई लेवल थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, मींस अपर बैंड को क्रॉस करने की कोशिश में बार बार प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, बट टोन अभी नेगेटिव नहीं हुआ है, वॉल्यूम्स स्टेबल हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम जरूर ले सकता है यहाँ पर रिकवरी के लिए।
बट क्योंकि टोन पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। लास्टली ऑन द लिस्ट केपीआईटी टेक का, यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशन है, बिकॉज अपने मेजर एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद जो कि कोइंसाइड कर रहा था जो उसके प्रीवियस स्विंग हाई से, प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, डिक्लाइन आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग बढ़ सकती है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो डेफिनेटली यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। शॉर्टिंग के लिए अगर आप देख रहे हैं 1380 का स्टॉप लॉस रहेगा करीब 1250 तक के टारगेट्स के लिए। तो इन तीन ऑप्शंस में जो है ऑफ कोर्स पीबी फिनटेक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे आप शॉर्ट ना करें। यहाँ पे जो है रिवर्सल्स के चांसेस आ सकते हैं और फंडामेंटली भी जो है मैंने बताया कि यहाँ पे देख लीजिए कि उतना भी ख़राब नहीं, पर केपीआईटी टेक में प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही रहा है लेकिन सेलिंग इंटेंसिफाई कर सकता है। इसका स्टॉप लॉस देखिए 1380 का भी लगा हुआ है, अगर आप शॉर्ट करते हैं तो इस पे नज़र रखिएगा। केपीआईटी टेक जो है इस पे नज़र रखिएगा। लेकिन चलिए अब थोड़े लॉन्ग अनवाइंडिंग शेयर्स की भी बात कर लेते हैं। इस लिस्ट में जो है मैंने 3 कंपनीज निकाली है। सबसे पहला है चंबल फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं थोड़ी जो है वॉलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। कोफोर्ज और अदानी पोर्ट्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो इन लॉन्ग वाइंडिंग वाले स्टॉक्स में जो है सबसे पहले अजीत चंबल पे बात करते हैं। यहाँ पे आपकी क्या राय रहेगी? थोड़ी सी फर्टिलाइजर स्पेस में ऑफकोर्स देखें मोमेंटम आ भी रहा है, जा भी रहा है, लेकिन ऑफकोर्स मोमेंटम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि अब जो है आईएमडी ने भी कह दिया है कि जो आपका मॉनसून है वो 5-6 दिन पहले आने वाला है, तो उसके कारण थोड़ी सी एचएनआई बाइंग, मॉनसून रिलेटेड स्टॉक्स, रूरल थीम, फर्टिलाइज़र, यहाँ पे ऑलरेडी 3 से 4 दिन से हमें वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं। तो अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है चंबल फर्टिलाइजर्स में, तो आपकी राय क्या रहेगी? शरद, अगर आप देखेंगे फर्टिलाइजर स्पेस में अगर किसी स्टॉक ने सबसे पहले रिकवरी का टोन पकड़ा और नए हाई बनाए वो चंबल फर्टिलाइजर था। पिछले करीब 2-2.5 वीक से हम यही देख रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग का टोन भी यहाँ पे है और स्टॉक ने एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देख ली है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब यहाँ पे सेलर्स भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मींस जो प्रॉफिट टेकिंग आनी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। करीब 610 का जो जोन है वहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये एक बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने पहले चांस मिस किया था, बट उन लेवल्स के पास 600-610 के पास वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 580 का स्टॉप लॉस रहेगा 660 तक के टारगेट्स के लिए। और अजीत जल्दी से कोफोर्ज और अदानी पोर्ट्स पे भी अपनी राय बता दें, जो हमारे लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स हैं, कोफोर्ज और अदानी पोर्ट्स। बिल्कुल, देखिए कोफोर्ज मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम केपीआईटी टेक की बात कर रहे थे, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी। प्रीवियस स्विंग हाई को निकालने के बाद एक मार्जिनल डिप दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर कर सकते हैं अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो, बिकॉज एक डिप की पॉसिबिलिटी ज्यादा है बिफोर एनी फर्दर अप मूव, बट अपसाइड अभी भी पोटेंशियल है स्टॉक में, तो शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी, आप प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं। अदानी पोर्ट्स मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है जैसे कि हम कोफोर्ज में देख रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक मार्जिनल डिप, तो प्रॉफिट टेकिंग की पॉसिबिलिटी है, शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन यहाँ नहीं होगी। जी बिल्कुल। अजीत सर, आपने तो हमारे इम्पोर्टेंट जो व्यूज़ है उस सारे पे कॉल दे दी, लेकिन आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके व्यूज़ हैं वो बताएं सर, आपके कौन से स्टॉक्स रहेंगे, क्या पोजीशंस हैं? बिल्कुल शरद, देखिए जैसे हम बात कर रहे थे कि बैंकिंग ने कंसोलिडेट कर लिया लास्ट वीक, उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं थी, पॉजिटिव जरूर थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कंसोलिडेशन का टोन था वो एंड होगा और एक्सिस बैंक विद इन दी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, यहाँ मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो 1270 तक के टारगेट्स हैं, यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 1195 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे गेल, इसने भी एक अच्छी कंसोलिडेशन और पॉज के बाद आज के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है स्टॉक में, 198 तक के टारगेट्स, 186 का स्टॉप लॉस। एज अ डिस्क्लोजर, गेल हमने अपने क्लाइंट्स को भी आज रिकमेंड किया है विद द सेम लेवल्स। जी बिल्कुल। तो एक्सिस बैंक पे जो है नज़र रखिएगा। ये जो है हम जो है आप कह सकते हैं कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जाते जाते जो है एक दो और जो कंपनीज़ है उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहता हूँ। एफएनओ स्पेस में भी है, कुछ कैश मार्केट में भी हैं। गेल का भी एक बार मैं माफ़ करिए मैं बता देता हूँ दर्शकों को कि क्या स्टॉप लॉस, एक बार डायरेक्टर साहब गेल की जो है राय बताए। यहाँ पे इंपॉर्टेंटली जो है स्टॉप लॉस 186 का है, बाय का रेटिंग है, टारगेट प्राइस 198 पे, करंटली 190 के नीचे है। तो ये तो अहम जो है न्यूज़ फ्लोज हो गए। और आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर्स अजीत जी? देखिए जैसे गेल के लिए तो हमने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि हमने क्लाइंट्स को आप रिकमेंड किया है, बट इसके अलावा जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, पर्सनली में किसी में भी मेरी पोजीशन नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती हैं। बिल्कुल। धन्यवाद अजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े पूरे आधे घंटे और पूरा ही एफएनओ स्पेस में जो है हमारे क्वेरीज को जो है सॉल्व किया। धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए ET Now स्वदेश पर।